गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है पिग्मेलियन इफेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि आप पूछोगे कि ये पिग्मेलियन इफेक्ट आखिर होता क्या है। सो दोस्तों, काफ़ी सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली पिग्मेलियन इफेक्ट किसे कहते हैं। बट दोस्तों, सबसे पहले कि ये नाम पिग्मेलियन इफेक्ट आखिर आया कैसे। सो दिस इफेक्ट इज नेम्ड आफ्टर अ स्कल्प्टर who fell in love with the statue he carved, also known as the Robenthal effect, named after the psychologist Robert Robenthal. So दोस्तों, ये पिग्मेलियन इफेक्ट आखिर कहता क्या है। ये पिग्मेलियन इफेक्ट कहता है कि अगर आप हायर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो हायर रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप लोअर एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो रिजल्ट्स लोअर आएंगे। दोस्तों, ये समवेयर रिलेटेड टू है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड। जैसे कि दोस्तों, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एक टीचर एक स्टूडेंट से कहती है कि ये सम काफ़ी इजी है, तू कर ही जाएगा, और काफ़ी बार वो स्टूडेंट वो सम सॉल्व कर देता है। बट दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभार टीचर स्टूडेंट से कह देती है कि ये तुझसे होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा, और स्टूडेंट वो सम सॉल्व नहीं कर पाता है। सो दोस्तों, समवेयर इट इज रिलेटेड अगेन टू वर्ड्स। एंड अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स, जहां पे हमने बात की थी थॉमस एडिसन की भी, कि कैसे वो क्रेडिट देते अपने मॉम को जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बना, ये लिंक ऊपर आई बटन में मेंशन की गई है, आप ये वीडियो जरूर देख सकते हो, पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। बट मूविंग टू पिग्मेलियन इफेक्ट। सो दोस्तों, क्या होता है पिग्मेलियन इफेक्ट। आप इस इफेक्ट से अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप कर सकते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल निगेटिव एनवायरनमेंट है, निगेटिव कल्चर है, तो आप उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव कल्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसलिए अपील करूंगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या मैनेजर हो, लीडर हो, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसे जबरदस्त वैल्यूएबल लेसन्स आपको मिलेंगे विच कैन रियली हेल्प यू। सो दोस्तों, कमिंग बैक टू पिग्मेलियन इफेक्ट, 3 एग्जाम्पल्स आप सबको बताऊंगा, काफी सिंपल एग्जाम्पल्स। दोस्तों, लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। एक क्रिकेट की टीम है जिसमें 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर्स एंड 1 कोच। अब इस टीम में 9 रेगुलर प्लेयर्स है जिनकी पोजीशन कंप्लीटली फिक्स्ड है, और 2 नए प्लेयर्स का टीम में चुनाव होता है। अब इन 2 नए प्लेयर में से एक प्लेयर कोच को याद दिलाता है सचिन तेंदुलकर की। जाहिर सी बात है, उस प्लेयर में कोच को सचिन तेंदुलकर दिखाई देता है, तो ऑब्वियसली वो कोच उस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रखता है, ध्यान भी ज्यादा देता है, अटेंशन भी ज्यादा देता है, टाइम भी ज्यादा देता है, फीडबैक भी ज्यादा देता है। अब इससे क्या होता है, उस प्लेयर को भी लगता है कि मुझे काफी अटेंशन मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है, तो वो भी अपनी जी जान 100% लगा देता है गेम में, और ऑब्वियस सी बात है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और वही दूसरा प्लेयर है जहां पे कोच को याद दिलाता है एक शरारती स्टूडेंट की जो काफी मस्ती करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, कोच का ध्यान उस प्लेयर पे ज़्यादा नहीं रहता, कोच उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है, ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, उस प्लेयर को भी लगना चालू होता है कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 100% भी नहीं आता। 100% वो देता नहीं है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आते, और कोच का बिलीफ बन जाता है कि यार ये प्लेयर कुछ काम का ही नहीं है, ये आगे कुछ नहीं करेगा। अब दोस्तों, अगर आप गौर से देखोगे इस पूरे एग्जाम्पल में, तो हुआ क्या, कोच के थिंकिंग ने, एक्सपेक्टेशन ने इन्फ्लुएंस किया रिजल्ट्स ऑफ प्लेयर्स। कोच ने पहले प्लेयर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे, अच्छा रिजल्ट आया, दूसरे प्लेयर से उम्मीदें ही नहीं रखी, रिजल्ट भी नहीं आए। द एक्सपेक्टेशन ऑफ कोच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ प्लेयर्स, इससे कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, वर्क प्लेस पार्ट। अगर आप मैनेजर हो, लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, ओनर हो, तो दोस्तों काफी बार ऑर्गेनाइजेशन में 2 टेक्निक्स होते हैं आपके एम्प्लॉयज के साथ डील करने की। एक टेक्निक ऐसी होती है कि अगर आपके एम्प्लॉय से गलती हो गई तो उसे कॉर्नर में ले जाओ, उसे दुनिया भर का डांटो, चिल्लाओ। और दोस्तों, इससे होता क्या है, आप निगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप निगेटिव कल्चर क्रिएट कर रहे हो। जब मीटिंग खत्म हो जाती है ना, तो ये एम्प्लॉय जाके डेस्क पे बैठता है, माथे पे हाथ रखता है, वो उसका मोरल पूरा डाउन होता है, कॉन्फिडेंस पूरा नीचे जाता है। ये सब की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाती है,
और दोस्तों उसकी प्रोडक्टिविटी नीचे गई तो ऑब्वियसली आउटकम जो आएगा वो भी डिक्रीज हो जाता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी कम होता है। अब दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, आपके एम्प्लॉय से गलती हो गई, आपने सिमिलर किया, उसे भी एक कॉर्नर में लेके गए, बट दोस्तों इस वक्त आपने पहले उसे प्रेज किया जो कोई भी उसने अच्छे काम किए उसलिए, और जाते जाते आपने उसे फीडबैक दिया कि वेयर ही शुड इंप्रूव। अब इस केस में आपने क्या किया, यू प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड वर्क एंड यू क्रिटिसाइज्ड हिम लेस फॉर हिज मिस्टेक्स। अब जब ये एम्प्लॉय अपने डेस्क पे जाता है ना तो वो काफ़ी खुश रहता है, उसका मोरल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है और दोस्तों इससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट भी बढ़ जाता है। दोनों केस सिमिलर थे। पहले केस में आपने निगेटिविटी का यूज़ किया, डाटा, चिल्लाया। सेकंड केस में आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किया, हायर एक्सपेक्टेशंस रखे, उनमें आपने उम्मीद जगाई, उनमें आपने उम्मीद दिखाई, उन्हें प्रेस किया और आउटपुट पॉजिटिव आया। दोस्तों इसे कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। मैनेजर, लीडर, बॉस, ओनर के एक्सपेक्टेशन ने इन्फ्लुएंस किया रिजल्ट्स किसका, तो एम्प्लॉयज का और ऑर्गेनाइजेशन का। एंड दोस्तों लेट्स मूव टू फाइनल एंड थर्ड एग्जांपल, जो कि एक एक्चुअल स्टडी की गई थी। एक प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के 3 ग्रेड्स बनाए थे, A, B, C। अब दोस्तों जो A ग्रेड होते थे यहाँ पे सब सारे स्कॉलर स्टूडेंट्स होते थे, टॉपर्स। B ग्रेड में सारे एवरेज होते थे और C ग्रेड में सारे वीक स्टूडेंट्स होते थे, जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते थे। अब दोस्तों एग्जाम्स हुई और रिजल्ट सिमिलर आया, A टॉपर्स, B एवरेज, C वीक। तो ये प्रिंसिपल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने एक ट्रिक खेला, पूरा स्टाफ चेंज कर दिया और जो नए टीचर्स आए उन्हें न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो A क्लास है वो वीक स्टूडेंट्स का क्लास है, B क्लास है वो एवरेज स्टूडेंट्स का है और C क्लास है उसमें सारे टॉपर्स हैं। अब दोस्तों प्रिंसिपल ने देखो क्या किया, पूरे एग्जैक्टली अपोजिट इंस्ट्रक्शंस दिए न्यू टीचर्स को। अब न्यू टीचर्स को तो कुछ रियलिटी पता नहीं थी, तो जब वो क्लास में गए, A क्लास में, तो उन्हें लगने लगा कि रे कितने वीक स्टूडेंट्स हैं ये, हर बात का नोट्स लेते हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, ये कुछ कर ही नहीं सकते। जब वो C क्लास में गए तो उनका मेंटालिटी पूरा अलग था। वो सोचने लगे ये बच्चे कितने मस्तीखोर हैं बट फिर भी टॉपर से, इन्हें के लिए ये सम्स तो बाएं हाथ के खेल है, ये इजीली कर जाएंगे। और दोस्तों जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स वेर एक्सट्रीमली शॉकिंग। जो C क्लास था, जो एक्चुअल में वीक स्टूडेंट्स का था, उनके रिजल्ट्स बढ़ गए, उनके मार्क्स परसेंटेज इंक्रीज हो गए। B क्लास तो एवरेज था, उनका रिजल्ट भी एवरेज आया, बट A क्लास जो कि टॉपर्स का क्लास था एक्चुअल में, बट उनके रिजल्ट्स डिक्रीज हो गए। अब दोस्तों हुआ क्या, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस ने रिजल्ट्स इन्फ्लुएंस किया स्टूडेंट्स का। टीचर्स के एक्सपेक्टेशन A क्लास से कम थे तो रिजल्ट्स कम आए, C क्लास से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे तो ज़्यादा आए। इससे कहते हैं दोस्तों पिग्मेलियन इफेक्ट। दोस्तों आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट्स में इस इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है ये इफेक्ट, काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाए, पर दोस्तों ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हम इतनी सारी नई चीज़ें ट्राई करते तो हम ये इफेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और दोस्तों अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।